जहाँ चारों तरफ सुविधाओं का अंबार लगता जा रहा है, पैसा बढ़ता चला जा रहा है, स्टेटस बढ़ता चला जा रहा है, डिग्री अच्छी लेते चले जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस लेवल भी उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। तनाव से आज की युवा पीढ़ी जितनी ज़्यादा ग्रसित है, शायद इससे पहले वो कभी भी कहीं पर भी इतनी ज़्यादा ग्रसित नहीं थी, और वह अवसाद डिप्रेशन की ओर पहुंचते चले जा रही है। तो पहले तो यह समझना चाहिए कि वह अवसाद डिप्रेशन क्यों पैदा होता है। जब जब व्यक्ति अपने को छोड़ करके दूसरों से आकृष्ट होने लगता है, पीयर प्रेशर में आकर के अपने आप का जीवन बनाने लगता है, वह हमेशा तनाव में आता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, अपेक्षाएं रखना, और अपेक्षाओं के अनुरूप जब वो कार्य नहीं कर पाता है तो बहुत ज़्यादा तनाव से ग्रसित होने लगता है। तो अपनी क्षमताओं को पहचानना सीखो, हमारी क्षमता कितनी है, और दूसरों से तुलना करना बंद कर दो। डिप्रेशन में व्यक्ति तब जाता है जब बहुत ज़्यादा वो अनसोशल होकर के रहने लगता है, यानी समाज को छोड़ करके जब अकेला ही रहने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में डिप्रेशन में आने वाले पेशेंट्स की संख्या बढ़ते चली जा रही है। अब मेट्रो सिटी में जाकर के वो सेटल हो गए हैं, फ्लैट सिस्टम, मल्टी हाई राइज बिल्डिंग्स वो होती हैं, अकेले अकेले रहते हैं, नेबर कौन है यही उन्हें पता नहीं रहता है। छोटे गांवों में, छोटे शहरों में जहां एक साथ मिलकर के रहते थे, हर कार्यक्रम को एक साथ मिलकर के सेलिब्रेट करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, आज सबसे बड़ी विडंबना महानगरों की ये हो रही है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोशलपन को छोड़ता चला जा रहा है, अकेला ही जीवन जीता चला जा रहा है। पहले उसका साथ निभाने वाले घर के परिवार के बहुत सारे सदस्य, मित्र आदि समाज के लोग रहते थे, लेकिन अब उसने जो जीवन शैली बना ली है वो एकाकी जीवन जीने वाला हो गया। ऐसे समय क्या करना चाहिए? अब आपका बच्चा इस स्थिति में आ गया है तो सबसे पहले उसे किसी गुरु के पास लेकर के आओ, गुरु से मार्गदर्शन दिलाएं, गुरु से आशीर्वाद दिलाएं। दूसरी बात यह समझने की कोशिश करें कि किसी कारण मानसिक अस्वस्थता हो गई है, डिप्रेशन में वो पहुंच रहा है, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में बीमारी होती है, वैसे ही मन भी है, मन में भी बीमारी हो सकती है और होती है। जब जब हम शरीर से बीमार पड़ते हैं तो किसी वैद्य अथवा डॉक्टर को दिखाते हैं और दवाई लेते हैं कि नहीं? एक्सेप्ट कर लेते ना हम बीमार हैं कि नहीं करते? हम सत्यता से मुख तो नहीं मोड़ते, हम यह तो नहीं मान करके चलते कि नहीं मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं। तो शरीर की बीमारी को हम जितना इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, आज की पीढ़ी से, आज के सामाजिक लोगों से कहना चाहते हैं, मन की बीमारी को भी एक्सेप्ट करना सीखो, स्वीकार करना सीखो कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं। तो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट अथवा साइकोलॉजिस्ट को चेकअप कराने में कोई घबराहट नहीं होना चाहिए। आप ये न समझे कि आप पागल हो गए। सबसे ज़्यादा डर ये लगता है कि कहीं भी साइकोलॉजिस्ट की बात आएगी अथवा साइकेट्रिस्ट की बात आएगी तो व्यक्ति सोचता है अथवा कहता है मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं अच्छा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इतना अच्छा जॉब कर रहा हूँ, इतना अच्छा मेरा डेजिग्नेशन है, इतना कमा रहा हूँ, लोग तो कुछ नहीं करते। तो हम जब वस्तुति स्थिति से भागने की कोशिश करते हैं, वहीं सारी समस्या की शुरुआत हो जाती है। तो आज की पीढ़ी से कहना है स्वीकारना सीखे आज वर्तमान में
क्योंकि जहाँ आप जी रहे हो, इस मोबाइल के ज़माने में जी रहे हो, रियल लाइफ देख कर के अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते हो, अपने स्टेटस को सेट करने की कोशिश करते हो, इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर में आप आ जाते हो, तो आज की सामाजिक व्यवस्था को देख कर के बहुत सारे लोग इस मानसिक अस्वस्थता अथवा डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो आप चले गए तो घबराओ नहीं, आप अच्छे साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से चेकअप करा लो और वो जो कहें उनके अनुरूप अपनी लाइफ स्टाइल बनाने की कोशिश करो। पहली बात, कदाचित मेडिसिन भी लेना पड़े तो ले लें, क्योंकि समस्या का समाधान तब निकलता है जब हम एक्सेप्टेंस का भाव अपने मन में लेकर के आते हैं, स्वीकार्य का भाव। कोई बीमार यदि अपने आप को फिट मान ले तो जीवन में वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। स्वस्थता तब आती है जब हम ये स्वीकारें कि हम अस्वस्थ हैं, तब दवाई की बात आएगी। अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी मान ले तो वो कभी ज्ञान का विकास नहीं कर सकता। गरीब अपने आप को अमीर मान ले तो कभी ऊपर नहीं उठ सकता। ऐसे ही अस्वस्थ अपने आप को स्वस्थ मान ले तो वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। तो पहला कदम एक्सेप्टेंस, स्वीकार का भाव, हमें परेशानी है। अब जैसे ही हमने एक्सेप्ट कर लिया, फिर वहीं से हमें समाधान नजर आने लगेगा। तो आप खोजोगे अब मुझे बीमारी हो गई है मानसिक, तो कौन उसे ठीक कर सकता है? कोई अच्छा सा डॉक्टर है, मन का डॉक्टर। एक मन का डॉक्टर वो साइकोलॉजिस्ट होता है और दूसरे मन के डॉक्टर होते हैं गुरु आदि। तो उनके पास जाकर के अपनी समस्या को रखें, क्योंकि ये परेशानी तब आती है जब कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है, बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगता है, बहुत ज़्यादा अति सोचने लगता है। तो आप ओवर थिंकिंग के अथवा नेगेटिव थिंकिंग के शिकार होते चले जा रहे हैं। और मन में कोई आपने बात घर कर ली है तो किसी बड़े के सामने जाकर के अपने मन को पहले पूरा हल्का कर दे, क्योंकि जब तक हमारे मन में भरा रहेगा हम कभी ठीक नहीं होंगे। जैसे कोई घाव पैर में हो जाता है, उसमें मवाद भर जाती है, हम बाहर से कितनी भी दवा लगाते जाएं वो घाव ठीक नहीं होगा। तो आवश्यकता होती है उस मवाद को बाहर निकालने की। ऐसे ही मन में कुछ बातें मवाद के रूप में संग्रहित होते चले जाती हैं, वे जब तक नहीं निकलेंगी हम बाहर से कितना भी कहें वह ठीक नहीं होगा। तो अपने मन को खाली करो, जिसके ऊपर आपका विश्वास है उसके पास जाकर के जो भी समस्या उसे कह दे। तीसरी बात, ऐसे समय और आवश्यकता होती है हमें पॉजिटिव एनर्जी की। तो अपने भीतर करुणा का भाव लाना सीखे, कंपैशन की भावना लाना सीखे। उन लोगों से मिले जो धार्मिक जीवन जीते हैं, उन लोगों से मिले, उन जीवों से मिले जिनके भीतर वात्सल्य का भाव बहुत होता है। तो गौशाला विजिट करें, ऐसे समय गायों को सहलाएं, गायों के साथ दिन बिताना सीखें। अमेरिका जैसे देशों में डिप्रेशन का इलाज जो है काऊ कडलिंग से हो रहा है, वो गायों के साथ समय बिताने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय करुणामयी और वात्सल्यमयी प्राणी है। तो जहां आपको वात्सल्य मिले, ऐसे जीव रहते हैं, तो वहां विजिट करना सीखें। कोई अनाथाश्रम में जाएं, कोई वृद्धाश्रम में जाएं, कोई ऐसे लोगों से मिले जो बहुत दुखी हैं और उनसे आप अपने विचारों को शेयर करें, उनके दुख को समझने की कोशिश करेंगे तो एम्पैथी की भावना, करुणा की भावना आपके हृदय में पैदा होगी। और जहाँ करुणा का भाव पैदा होने लगता है, व्यक्ति इन मानसिक अस्वस्थता की लक्षण से जो ऊपर उठने लगता है। एक बात और, ऐसे समय आप भगवान का आश्रय लें, उनकी भक्ति का आश्रय लें, प्रभु का अभिषेक शांति धारा करके उस गंधोदक को अवश्य लगाएं और एक मंत्र जाप करना शुरू करें और थोड़ा सा मेडिटेशन अवश्य करना शुरू करें। प्राणायाम अथवा मेडिटेशन, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। ये कुछ टेक्निक्स हैं, इसे आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। धन्यवाद स्वामी।